क्या है जीतने का जादू? क्या है जीतने का जादू के दूसरे भाग में आपका स्वागत है साथियों, निश्चित रूप से आप जीतना चाहते हैं, इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे फिर एक बार निवेदन है, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का नाम है और आप समृद्ध होना चाहते हैं, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, तभी आप इस वीडियो में मेरे साथ हैं। साथियों, हमें समृद्ध होने के लिए एक सबसे बड़ी विधा, एक सबसे बड़ी जरूरत है, जिसको कहते हैं संवाद। संवादहीनता जब हमारे अंदर आती है तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं और समृद्धि हमसे दूर चली जाती है और हमारे जीतने के कारण कम हो जाते हैं या जीतने के लिए एक चैलेंज आता है। वर्किंग मॉडल्स ऑफ प्रोफेशनल्स की यह सबसे बड़ी विशेषता है, ये आपको इस क्षेत्र में पारंगत कर सकता है। इसकी पारंगत या इसकी टेक्निक से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये कार्य करता है आपके उस बीज तंत्र पर जहाँ से आपके लिए समृद्धि के रास्ते बंद होते हैं, जहाँ से आपके लिए समृद्धि का चैलेंज आता है। साथियों, ये संवाद ही एक ऐसी चीज़ है, संवाद ही एक ऐसी विधा है जहाँ से, जिसके माध्यम से आप अपने संबंधों का विस्तार कर सकते हैं। वो आपके संबंध पारिवारिक भी हो सकते हैं, वो आपके संबंध सामाजिक भी हो सकते हैं, वो आपके संबंध व्यावसायिक भी हो सकते हैं। और तीनों ही क्षेत्रों में सफल होने के लिए आपको संवाद, अच्छा संवाद स्थापित करने की कला में पारंगत होना आवश्यक है। और ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की जो टेक्निक है उस पर आधारित ये वर्किंग मॉडल हमारा काम कर रहा है, विक्ट्री मॉडल काम कर रहा है, जो आपके 10 क्षेत्रों में काम करते हैं। यानी कि इस कम्युनिकेशन को, इस संवादशीलता को बेहतर करने के लिए आपको निम्न कम से कम 10 क्षेत्रों पे काम करना पड़ेगा, या ये कह सकते हैं ये 10 क्षेत्र आपकी संवाद की कला को निखार सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहली है जो इस संवाद कला में आता है या संवाद के कौशल में आता है, जिसे कहते हैं प्रभावी संकल्प। यानी कि आपको एक इफेक्टिव डिसीजन लेना होगा, पहचानना होगा और उस पर आपको निश्चित होना पड़ेगा कि मुझे आज ये कार्य करना है। और ये प्रभावी संकल्प आपको, हमारा मॉडल आपको मदद करता है कि किस तरह से आप प्रभावी संकल्प ले सकते हैं। उसकी टेक्निक हम आपको सिखाएंगे आगे की वीडियो में। फिलहाल आप ये समझ लें कि ये एक ऐसा स्तंभ है जहाँ से आपकी शुरुआत होती है। और दूसरा है आपका बॉडी लैंग्वेज, यानी कि जो शब्द आप बोलते हैं, जो विचार आप बोलते हैं, जो विचार आप रखते हैं, वो आपके पूरे शरीर को प्रेजेंट करने चाहिए। आपके शरीर की गतिविधियों से, शरीर की मैकेनिज्म से भी ये पता चलना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है साथियों। और आप अपने बॉडी लैंग्वेज को, आप अपने शरीर की इस भाषा को कैसे नियंत्रित करें, उसके लिए हमारा जो विक्ट्री मॉडल ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक है या वर्किंग मॉडल ऑफ प्रोफेशनली है, वो आपकी मदद करेगा, जिसके माध्यम से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को ट्रेन कर पाएंगे, उसको सीख पाएंगे, उसको आगे बढ़ा पाएंगे। तीसरा आता है राइट टाइम, यानी कि आप जिन शब्दों को बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ बोल रहे हैं, उसका बोलने का क्या वो सही समय है, ये आपको निर्धारित करना होगा या आपको सीखना होगा। यानी कि राइट टाइम, राइट वर्ड, राइट सेंटेंस और राइट लैंग्वेज, यानी कि भाषा, इन सब का एक निश्चित कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये ना हो आप असमय, आपको कहना कुछ चाहिए था और आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि जो आपकी जगह साई कर दें,
और उसकी वजह से आपकी जो जीत है वो आपसे दूर हो जाए। छोटा सा उदाहरण इसके लिए पेश करेंगे कि मान लिया खुदा ना खास्ता कहीं आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है और कोई व्यक्ति, हम दर्द से तड़फड़ा रहे हैं, बेचैन हैं, और कोई व्यक्ति हंसता हुआ हमारे पास आके कहे अरे तेरा एक्सीडेंट हो गया, अरे यार तेरा भी एक्सीडेंट हो गया, तो कैसा लगेगा आपको? निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगेगा साथी। क्या होगा? आप जो कहना चाहते हैं उसके विपरीत प्रभाव होंगे। हमारी लाइफ में भी, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जिस शब्दों को हम बोल रहे हैं, जिन सेंटेंस को हम बोल रहे हैं, जिस भाषा को हम बोल रहे हैं, उसका सही समय है अथवा नहीं। अगला इसका जो मुख्य वो आता है एम्पैथी, सहानुभूति, समन्वय एक साथ होना चाहिए, जिसके साथ आप आपके शब्द से सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, उसको लगे कि ये तेरा शुभ चिंतक है, ना कि दुश्मन है या तेरी हंसी उड़ाने वाला है या ऐसा है। आपको ये भी सीखना है आप कैसे डेवलप करें अपने अंदर। विक्टिम मॉडल ऑफ प्रोफेशनल्स आपकी हेल्प करता साथी। हम आपको सिखाएंगे और आगे के वीडियो में आपको ये जानकारी देंगे। अगला स्टेप आता है सेंसरी लैंग्वेज, यानी कि आपकी जो भाषा है उस भाषा में आप अपने सेंसेस का इस्तेमाल करें। सामने वालों को दृश्य दिखाइए, यानी कि वो अपनी आंखों से देख सके कुछ कलरों को, वो अपने कानों से सुन सके आवाज़ को, वो आपके फीलिंग्स को महसूस कर सके। तो इसी तरह की आपकी लैंग्वेज ये इम्पैक्ट देना चाहिए, ये प्रभाव देना चाहिए, तो सामने वाला समझने में उसको आसान लगेगा। छोटा सा उदाहरण है, ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा चल रही है, तो अब आपको फीलिंग क्या आएगी? आपको फीलिंग आएगी कि हाँ मौसम बड़ा अच्छा है, और बेतहासा गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, पसीना चू रहा है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? आपको गर्मी लगेगा। बस यही सब चीज़ें आपको सीखनी है। अगला स्टेप आता है रैपोर्ट बिल्डिंग करना, यानी कि हमें उसके साथ तालमेल बैठाएं। हम उसके साथ तालमेल कैसे बैठाएं? वर्किंग मॉडल ऑफ प्रोफेशनल आपकी सहायता करेगा। ये टेक्निक आपको ट्रेंड करेगी कि आप उसको कैसे डिलीवर कर सकते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो आपके लिए समझना और आसान है। एक और अगला स्टेप हमारा आता है जिसको कहते हैं एंकरिंग। एंकरिंग वो टेक्निक है जब आप पर्टिकुलर किसी भी समय पे अपने किसी भी एक्शन को ऑटोमेटिक मोड में स्वचालित कर सकते हैं अपने आधार, यानी कि अपने द्वारा। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे जीवन में एंकरिंग का बहुत बड़ा महत्व है, आपने देखा भी होगा। अचानक क्या होगा, यदि आपको छोले भटूरे पसंद हैं, आप मार्केट से निकले जा रहे हैं और कहीं आपको गंध आ जाए छोले भटूरे की, तो आपकी भूख ऑटोमेटिक जागृत हो। आपको इसी तरह से एंकरिंग करने की कुछ टेक्निक हम बताने वाले हैं, जिनसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, अपनी संवाद करने की कला को बढ़ा सकते हैं और बढ़ाने के साथ साथ अपने जीवन में जीतने के मौके बढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप हम आपसे बताएंगे जिसको कहते हैं मॉडलिंग। साथियों, हमारे जीवन में मॉडल का बहुत बड़ा महत्व है। अगर कोई एक आर्टिस्ट, कोई एक नेता, उसकी किसी भाषा का, उसकी बताने के तरीके का, उसके ढंग का, उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, इन सब चीज़ों को आपको अच्छा लगने लगता है, तो आप कहते हैं मुझे भी इसके जैसा बनना है। बस यही कुछ चीज़ें हैं जहाँ से हम लीडर बन जाते हैं, जहाँ से हम जीत की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आपको मॉडलिंग की वो टेक्निक आपको बताने वाले हैं। और उसके बाद आता है कि रीफ्रेम, यानी अपने आप को एक ऐसे फ्रेम में डाल दें जिसे देखने में आपको अपने को सक्सेस माने, सफल माने, अच्छा माने, बेहतर माने, प्रोग्रेसिव माने और अपने को जीता हुआ माने। ठीक इसी के विपरीत यदि आपने दूसरा फ्रेम यूज़ कर दिया तो हो सकता है उसमें आप हारे हुए लगे, आप थक गए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। तो ये ऐसे स्टेप हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर कर सकते हैं साथियों। और विक्ट्री मॉडल ऑफ प्रोफेशनल्स आपकी मदद करेगा साथियों। अगले वीडियो में हम आपको ये सब टेक्निक सिखाने वाले हैं, आपके साथ बताने वाले हैं। बस आपको
इन वीडियो में मेरे साथ रहना है। आज इतना ही। नमस्कार। इसे शेयर करना मत भूलना। नमस्कार।